सुनीता मैम, जैसे कि मैं जानता हूँ आप गरीब बच्चों की भी हेल्प करती हैं, जो स्कूलों में फीस नहीं दे पाती उनको भी आप फीस देते हैं। जी। तो कभी ऐसा कोई स्टूडेंट आपको लाइफ में टकराया है जो आपके लिए एक स्टोरी बन गया हो? एक बच्चा है, एक्चुअली वो बहुत गरीब घर से था। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, हम ग्रुप में जाते थे वहाँ पे। तो वो बड़ा शाई नेचर का था, वो बिल्कुल मतलब शो ऑफ नहीं करता था कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत चाहिए। सब बच्चे खेलते थे, सब करते थे, वो कोने में बैठा रहता था। तो 1-2 बार तो मैंने देखा, तो दूसरी बार मैंने उसको पूछा तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मेरे पास इन बच्चों के तरह मेरे पास सामान नहीं है, तो मैं कैसे खेलूँ? तो फिर मैंने उसको प्यार से पूछा, मैंने कहा कि बेटा आप क्यों नहीं खेलते इनके साथ? तो बहुत मुश्किल से उसने बताया कि नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज पॉडकास्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जिसपे आज हमारी खास मेहमान आई हैं आज के एपिसोड में, सुनीता मैम। सुनीता मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता नेजा है। मैं हाउसवाइफ हूँ, वैसे क्वीन ऑफ माई होम। तो मैंने बीए बीएड तक किया है, साथ में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। और डीपीएम भी किया, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, उसमें भी यूनिवर्सिटी में 4th पोजीशन थी मेरी। और मैं 3 साल तक टीचर भी रह चुकी हूँ। तो अभी मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं, ट्विन बेबीज़ हैं और 1 बेटा है। उसकी तीनों की शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड हैं। और मेरे हस्बैंड का स्पेयर पार्ट्स का काम है और साथ में वो एक्यूप्रेशर का भी करते हैं। तो मैम, आपने अभी बताया क्वीन ऑफ, माई होम, मतलब इसका क्या होगा? देखो सबसे बड़ा मतलब ये है कि जैसे हम महिला दिवस भी मनाते हैं, तो महिलाओं की इम्पोर्टेंस क्या है इससे पता चलती है। तो मेन क्या होता है कि क्वीन ऑफ माई होम, यानी कि मैं अपने घर की रानी हूँ। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि क्या ऐसी वजह है जिसपे आपके अंदर ये फील आती है कि वाकई में मैं क्वीन हूँ? एक्चुअली क्या, हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, वो सब हमारे जो भी कार्य करते हैं वो हमारी राय से करते हैं। कुछ भी हमारी इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर नहीं करता कि आपने ये काम नहीं करना। वो तो क्वीन ही हुई मैं। जैसे हमारे बच्चे हैं वो भी कहना मानते हैं, जो हमारे हस्बैंड हैं वो भी हमारे अनुसार ही चलते हैं, मतलब मिलजुल के हम सब करते हैं। तो फिर इट्स माई क्वीन ऑफ माई होम। वाह, क्या बात है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये क्वीन ऑफ हाउस के अलावा एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर है। मैम, आप समाज सेवी हो, आप लोगों की हेल्प करती हो, आप उड़ान संस्था से जुड़े हुए हो और भी कई हेल्प लोगों की करते आए हो, जिसके चलते आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंडिया फैक्ट न्यूज के स्टूडियो में आपको इनवाइट किया गया। थैंक यू मैम, सर। आपके सोशल वर्क के बारे में बताइए। आप क्या क्या सोशल वर्क करती हैं और कैसे करती हैं? जी, मैं विजयनी, उड़ान, महिला मंच, इनसे जुड़ी हूँ, इनरव्हील से जुड़ी हूँ, और भी 2-3 संस्थाएँ हैं, जेसीआई वगैरह। तो हमारा मेन पर्पस जो है इन सब से जुड़ने का, सोशल वर्क का है। यानी कि जैसे जहाँ भी हमें पता चलता है किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे स्कूल्स में है, स्कूल्स में कई बच्चे इस तरह के होते हैं, यूनिफ़ॉर्म नहीं ले सकते या उनके पास शूज़ के पैसे नहीं है, कुछ भी उनकी मदद होती है, बुक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम उनकी हेल्प करते हैं। इसी तरह से हम ओल्ड एज होम में भी जाते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जैसे जो लेडीज़ वहाँ हैं या जेंट्स हैं, उनको ज़रूरत रहती है, वहाँ पे उनको जो खाना मिलता है, उनको चाहिए होता है कि हमको थोड़ा-सा अलग, तो हम अपने घर से बना के उनके लिए लेके जाते हैं। जैसे उनको बेडशीट्स की ज़रूरत है, टॉवल्स, जो भी डेली नीड्स की चीज़ें हैं, वो हम लेके देते हैं। और मेंटली भी उनको हम बैठ के उनसे बातें करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ये लगता है कि हाँ, ये हर वीक हमारे पास आनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है हमें उनके साथ बैठ के। सुनीता मैम, जैसे कि मैं जानता हूँ आप गरीब बच्चों की भी हेल्प करती हैं, जो स्कूलों में फीस नहीं दे पाती उनको भी आप फीस देते हैं। जी। तो कभी ऐसा कोई स्टूडेंट आपको लाइफ में टकराया है जो आपके लिए एक स्टोरी बन गया हो? एक बच्चा है, एक्चुअली वो बहुत गरीब घर से था।
तो जैसे मैंने आपको बताया ना, हम ग्रुप में जाते थे वहाँ पे, तो वो बड़ा शाय नेचर का था, वो बिल्कुल मतलब शो ऑफ नहीं करता था कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत चाहिए। सब बच्चे खेलते थे, सब करते थे, वो कोने में बैठा रहता था। तो 1-2 बार तो मैंने देखा, तो दूसरी बार मैंने उसको पूछा, तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मेरे पास इन बच्चों की तरह मेरे पास सामान नहीं है, तो मैं कैसे खेलूँ? तो फिर मैंने उसको प्यार से पूछा, मैंने कहा कि बेटा आप क्यों नहीं खेलते इनके साथ? तो बहुत मुश्किल से उसने बताया कि कहता नहीं देखो मैं ना, घर में भी हमारे इस तरह से है, मेरे फादर भी कुछ कमाते नहीं हैं, तो ये बच्चों के साथ मेरे को खेलने में ऐसा लगता है कि वो मेरे से अच्छे हैं और मैं कुछ भी नहीं उनके सामने। फिर मैंने उनके पेरेंट्स से मिली, उनसे बात की, तो उनको पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे हमारे घर में प्रॉब्लम है इन चीज़ों की। तो फिर हमने उसकी हेल्प की, जैसे उसके अंदर पहले मेंटली उसको प्रिपेयर किया कि नहीं तुम कम नहीं हो, तुम उनके बराबर ही हो। तो धीरे-धीरे जैसे वीकली हम जाते थे, उसको बीच में खिलाना शुरू किया साथ में। फिर उनके पेरेंट्स से बात की, फिर उनकी जैसे हेल्प की हमने उस बच्चे के लिए, जो भी चीज़ें चाहिए थी उनको उस तरह से हेल्प की उनकी। तो वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हुआ और उनके साथ खेलना शुरू किया उसने। नहीं तो वो अकेले ही बैठा रहता था वहाँ पे कि नहीं वो बेहतर है मेरे से और मैं नहीं कर सकता। मैम जैसे कि आप बता गए हैं, ये तो एक बच्चे की स्टोरी हो गई, लेकिन आप कई महिलाओं की भी हेल्प करते हैं जी, मैंने जी, सुना है। जी। तो एक आध आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिला की भी स्टोरी हमें जानना चाहिए कि आपने किस तरह से एक महिला होकर दूसरे महिला की हेल्प की है। जी, एक अभी लास्ट मंथ की बात है। एक लेडी है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी ओके। एंड जैसे मैरिज थी बिल्कुल उसके पहले ही। तो अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकें। तो मेरे को पता चला, तो मैंने कहा अच्छा आप मिलवाओ मेरे को उनसे मिलवाओ। तो वो लेडी आई तो वो बहुत रोने लगी। मैंने कहा आप ऐसे मत करो, आप बताओ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो कौन कौन को आपने उनको बोले? हाँ जी। आपने उस लेडीज को बोले? हाँ जी। मैंने कहा आप ये बताइए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? कहते ऐसे-ऐसे मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास फाइनेंशियली कुछ ऐसा है नहीं और वो ससुराल वाले भी हैं, तो नेचुरली उनका तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मिल-जुल के हेल्प कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कहती नहीं मैं ऐसे लूँगी नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसे लेने की बात ही नहीं है, मैं तो अपने उससे दे रही हूँ आपको। तो फिर उनकी हमने हेल्प की, उसकी बेटी की शादी करवाई जैसे। तो इस तरह से जैसे ग्रुप में शादीज़ होती हैं, मैरिजेज़ होती हैं, उनमें भी हम हेल्प कर देते हैं जैसे। सामूहिक विवाह। हाँ जी, सामूहिक विवाह में, तो उसमें भी हेल्प कर देते हैं जैसे, ओके। जिसकी जो चीज़ की ज़रूरत है। तो सुनीता मैम, ये एक जो काम आप करते हैं समाज सेवा का, आप अकेले करते हो या कोई संस्था आपके साथ जुड़ी है? नहीं, कुछ अकेले भी करते हैं, कुछ विजयनी और उड़ान संस्था है ना हमारी, तो इसमें भी इसके हम मिल के करते हैं। ओके। हाँ जी, विजयनी में है, जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, उनमें से किसी को भी अगर पता चलता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम सब मिल के उसकी हेल्प करते हैं। अभी एक मनीष नगर में ही एक स्पेशल चाइल्ड थी, वो बेचारी बोल भी नहीं पाती थी, हाथों से भी कुछ नहीं हो पाता था और चल भी नहीं पाती थी। ओके। तो गवर्नमेंट से उनको एक वो मिला कॉर्नर सा, उनके घर के ही उन्होंने कॉर्नर बना के दिया कि आप इससे कुछ कमा सकते हो। कॉर्नर बोले समझा मतलब नहीं। घर के कॉर्नर में एक शॉप सी बना दी उनको। ओके। तो अब शॉप तो बना दिया, उसमें सामान भी चाहिए। तो फिर हमें पता चला कि थोड़ा ही सामान था, तो उससे घर का गुज़ारा तो नहीं चलता। फिर हमने उनसे बोला कि आप दूध, दही और पनीर वग़ैरह रखना शुरू करो। तो फिर उनको हमने एक फ्रिज लेके दिया और भी सामान थोड़ा डलवा दिया कि चलो इनकी इनकम चले। और वो लड़की इतनी टैलेंटेड है कि मतलब इतना होने के बावजूद भी वो दिए बनाती है। अच्छा। दिवाली में दिए बनाती है। और अभी हम 2-3 साल से दिए हम मार्केट से नहीं लेते। हम मेरे जितने मेंबर्स हैं विजयनी के, उड़ान के, सब उन्हीं से दिए लेते हैं। अरे वाह। तो इनसे थोड़ा उनका भी मोटिवेटेड होते हैं वो भी कि हाँ नेक्स्ट ईयर हम ज़्यादा बनाएँगे तो हम ज़्यादा करेंगे। तोरण बनाते हैं, रंगोली का बनाते हैं। तो इस तरह से जो छोटी-छोटी हमारे से हेल्प हो सकती है, वो हम करते हैं साथ में। तो सुनीता मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप इतना सारा समाज सेवा करते हो, तो घर वाले तो बड़े परेशान हो गए होंगे आपसे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल उनकी हेल्प से ही में होता है सब। अच्छा। मेरे हस्बैंड भी इसी तरह के हैं, उनको जैसे पता चलता है ना कि किसी को ज़रूरत है, किसी चीज़ की या कोई मुश्किल में है, तो सबसे पहले वो जाते हैं।
इसीलिए मेरे को उनकी भी हेल्प हो जाती है, वो कभी मेरे को मना नहीं करते। मेरे बच्चे भी, हस्बैंड भी, कभी मुझे उन्होंने तो नहीं ये बोला। पता चला है खुफिया सूत्रों से कि आपके हस्बैंड बोलते हैं तेरे कस्टमर ज्यादा आते हैं, यानी तेरे से मदद मांगने ज्यादा आते हैं, बोले मेरे अच्छे पैसे वाले कम आते हैं। मुझे तो सूत्रों से ये पता चला है। हाँ जी, उन्होंने कभी मना नहीं किया और बच्चे भी खुश होते हैं कि चलो मम्मी हमारी, एक्चुअली क्या अब सब बच्चों की मैरिज हो गई है, तो सब अपना-अपना बिज़ी हो गए हैं, तो अपने को थोड़ा लगता है ना कि हम अपने लिए भी तो कुछ ऐसा करें। कभी बहू लोग ने नहीं बोली मम्मी बस करो जी अब, घर पे आराम करो, हम सेवा वेवा करते हैं, नहीं, नहीं। आप आराम करो ऐसा। नहीं, कभी नहीं बोला उन्होंने, बल्कि वो खुश होते हैं कि चलो मम्मी अच्छे काम कर रही है किसी तरह से। मैम आप इतने सोशल वर्क किए हैं तो कई खिताब, कई इनाम भी आपको मिले होंगे। हाँ जी, विजयनी में मिले हैं काफ़ी, उड़ान में भी मिले हैं, दोनों में मिले हैं मेरे को। पहले कभी जेसीआई में थे तो उसमें भी मिले थे मेरे को। कभी ऐसा हुआ राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय कोई अवार्ड के लिए आपने कोशिश किया हो? नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की है। नहीं। पर हम हमारे चैनल के माध्यम से आपकी सरकार को कहना चाहेंगे कि ऐसे जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको खाली चैनल तक मत सीमित रहने दीजिए, आप अपने प्लेटफॉर्म में भी लाइए और उनको सम्मानित कीजिए। तो मैम मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा, आप उन महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी जो इस वक्त आपका इंटरव्यू देख रही हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि देखो अपने जीवन में हम अपने लिए तो पूरा जीवन करते ही हैं, लेकिन हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। देखो अपना तो हर एक कोई करता है, लेकिन दूसरों के करने के लिए भी अपने को सोचना चाहिए कि हम दूसरे की हेल्प करें। अब ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतना सब कुछ दिया है, तो मैं चाहूँगी कि हम उनको भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो सुनीता मैम जैसे कि आप बता गए हैं कि दूसरों की हेल्प करना चाहिए, जाते जाते मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया हाँ जी। कि आप बीएड किए हैं। हाँ जी। बीएड किए हैं, जी, बीएड। जी। आज के दौर में बीएड करना और उस दौर में बीएड करने में बहुत फर्क जी, है। जी, जी। तो उस समय का आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा था अनुभव, मैंने 3 साल जॉब भी की है, स्कूल में जॉब की है 3 साल, उसके बाद फिर मेरी मैरिज हो गई, कि तो फिर यहाँ फैमिली बड़ी थी, तो वो कहने लगे कि नहीं हमको ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैंने नहीं किया। मेरे पास म्यूज़िक संस्कृत थे, तो म्यूज़िक में भी मैं सितार आप करती थी, बीएड किस सब्जेक्ट में किए थे? म्यूज़िक संस्कृत में। ओके, हाँ, संस्कृत में। हाँ जी। नागपुर में वैसे संस्कृत की टीचर जल्दी मिलते नहीं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि संस्कृत की कोचिंग क्लास चालू किया जाए? हाँ जी, क्योंकि बच्चे मेरी मेरे को। खुद की चाची हाँ जी, रेशमा आजमी, बिल्कुल। उन्होंने संस्कृत में एमए किए है। जी, जी। तो उनको यहाँ से ऑफर आते हैं कि हमारे बेटे या बेटी को ऑनलाइन संस्कृत पढ़ा दो, तो ऐसे में आपको तो आते ही होंगे ऑफर। हाँ, मेरे पास भी मेरी फ्रेंड्स के बच्चे आते थे बीच में पढ़ने के लिए कि भाभी इनको ये करवा दो, तो मैंने उनके एग्ज़ाम टाइम में हेल्प की। तो मैम और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों को? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर ने हमको जीवन दिया है, सिर्फ़ अपना जीने के लिए नहीं, दूसरों की भी हेल्प करने के लिए, दूसरों के दुःख दूर करने के लिए, और हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के दुःख को दूर कर सकें, किसी की कमी को दूर कर सकें, तो यही संदेश है आप सबके लिए। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ सुनीता मैम, जो कि एक सोशल वर्कर है, काफ़ी अच्छी सोशल वर्क करती हैं। इनका हमने प्रोफाइल देखा और लगा कि इनका इंटरव्यू भी दिखाना चाहिए। तो आज आपने इतना कीमती समय दिया मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ़ी चाहते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपको थोड़ा वेट ज़्यादा नहीं, करना कोई पड़ बात गया। नहीं। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।